नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आते हैं फिल्मों की ऐसी सटीक और पूरी कहानियां जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि सोचने और समझने की एक नई राह खोलती हैं, ताकि आपका कीमती समय बर्बाद न हो और आप सही फिल्म का चुनाव कर सकें। आज हम आपको ले चलेंगे रहस्य, विज्ञान और आस्था की उस दुनिया में जहां शक्ति भी है, अहंकार भी है और इनके बीच टकराव की एक अनोखी कहानी है। हम बात कर रहे हैं संजय दत्त, सुनील शेट्टी और ईशा कोप्पिकर की फिल्म रुद्राक्ष की। इस कहानी की शुरुआत होती है वरुण से, एक शांत लेकिन उसके भीतर छुपी है एक अद्भुत दैवीय शक्ति। वरुण लोगों के दर्द को अपने स्पर्श से मिटा सकता है, जैसे ईश्वर ने उसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना हो। जब वरुण की इस शक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैलती है, तब अमेरिका से आती है एक वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री। वह विज्ञान की आंखों से वरुण की शक्ति को समझना चाहती है। उसके मन में सिर्फ एक सवाल है, यह चमत्कार है या इसके पीछे छिपा है कोई वैज्ञानिक रहस्य। इसी खोज के दौरान वरुण और गायत्री के रास्ते जुड़ते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आते चले जाते हैं। लेकिन इसी समय कहानी एक भयावह मोड़ लेती है। दूसरी ओर प्रवेश होता है भूरिया का, जो कभी एक मामूली मजदूर हुआ करता था। भाग्य उसे रावण की लंका के अवशेषों तक ले जाता है, जहां उसे मिलता है एक प्राचीन और शक्तिशाली रुद्राक्ष। यह कोई साधारण रुद्राक्ष नहीं होता, यह काली शक्तियों का स्रोत होता है। जैसे ही भूरिया इसे धारण करता है, उसके भीतर रावण जैसी राक्षसी शक्तियां जाग उठती हैं। उसका मन अहंकार से भर जाता है। वह खुद को भगवान समझने लगता है और उसका लक्ष्य बन जाता है पूरी मानवता को अपनी काली शक्तियों के अधीन करना। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वरुण और डॉक्टर गायत्री यह समझ जाते हैं कि भूरिया अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वह एक ऐसा दानव बन चुका है जिसे आधुनिक हथियारों से नहीं बल्कि प्राचीन ज्ञान और आत्मिक शक्ति से ही हराया जा सकता है। यहीं वरुण को अपनी शक्ति का असली अर्थ समझ में आता है। उसे एहसास होता है कि उसकी दैवीय शक्ति का जन्म अधर्म और अहंकार के अंत के लिए हुआ है। क्लाइमैक्स में अच्छाई और बुराई आमने सामने होती हैं। एक तरफ भूरिया का घमंड और काली शक्ति होती है, तो दूसरी तरफ वरुण का संयम, उसका विश्वास और उसकी आत्मिक ताकत। और अंत में वरुण यह साबित कर देता है कि असली शक्ति दूसरों पर राज्य करने में नहीं बल्कि खुद पर विजय पाने में होती है। फिल्म हमें साफ संदेश देती है, ज्ञान और शक्ति जब तक परोपकार के लिए हैं, तब तक वे वरदान हैं। लेकिन जैसे ही वही शक्ति अहंकार का रूप ले लेती है, वह विनाश का कारण बन जाती है। तो दोस्तों, रुद्राक्ष सिर्फ एक रहस्यमयी फिल्म नहीं है, यह विज्ञान और वेदों के बीच का वह सेतु है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी प्राचीन संस्कृति में आज भी अनगिनत गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। अगर आपने अब तक संजय दत्त और सुनील शेट्टी की यह अनोखी भिड़ंत नहीं देखी है, तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखें।